इसे कहते हैं कि जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, जहाँ पर एक ऐसी साइड जो अपने आप को समझती है कि हम दूसरे के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली कमज़ोर हैं, हमारे पास ज़राए नहीं हैं, वहाँ पर भी औरत भी उस एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में अपने आदमी के साथ उस तहरीक का हिस्सा बन जाती है। वियतनाम में भी यही सूरत हाल थी, कोरिया में भी यही सूरत हाल थी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की रेवोल्यूशन में भी थी, यही सूरत हाल बलूचिस्तान में। ये वो फिनोमेना है जो आपको पंजाब में नज़र नहीं आता, ये वो फिनोमेना है जो अभी तक आपको खैबर पख्तूनख्वा में नज़र नहीं आता। एक रवायती बलोच माशरे के अंदर जो उतना ही रवायती है जितना कि खैबर पख्तूनख्वा का ट्राइबल एरिया है या पंजाब का है, उस कंजर्वेटिव माशरे के अंदर औरत ने बंदूक उठा ली है, वो अपने आदमी के साथ शाना बशाना पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ उसने बगावत अलम बगावत जो है बुलंद किया हुआ है। ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की डेस्परेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट को भी इसको गौर से देखना चाहिए। इसका ताल्लुक हथियारों से, ग्रेनेड से और असले की पोटेंसी से नहीं है, इसका ताल्लुक सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स से है। और जब सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स इस नहज के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के अतबार से, अंदाज़न 43 से 44% पाकिस्तान का रकबा बलूचिस्तान का है। आबादी के अतबार से सबसे छोटा है, मेरे ख्याल अभी भी आबादी उसकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगी। पाकिस्तान के रियासती इदारों की सारी थिंकिंग ये है कि ये जो 1.5 करोड़ की आबादी है इसमें आधे पश्तून हैं और बलोच किसी भी सूरत 50% से ज़्यादा नहीं है। जो 50% बलोच हैं उनमें से भी अक्सर जो हैं वो रेडिकल नहीं है या उन्होंने हथियार नहीं उठाए हुए। तो ये चंद डिस्ट्रिक्ट हैं जो डिस्टर्ब हैं और ये सूरत हाल अगर ऐसे भी चलती रहेगी तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बलोच सोर्स का मुझे कहना ये है कि ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिस कैलकुलेशन है। बिकॉज ठीक है कि पश्तून 40% आबादी का हिस्सा होंगे या 45% भी होंगे या और भी सेटलर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जितने भी बलोच एरियाज़ हैं जहाँ बलोच रहते हैं वो ग़ालिबन बलूचिस्तान के इस रकबे का जो पाकिस्तान का 43% है उसका 70, 75, 80% एरिया जो है वो बलोच है, जो बहुत फैला हुआ है, रगड है। और इस एरिया की यही वो एरिया है जो समुंदर से बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कोस्टल बेल्ट है वो सारी की सारी इस एरिया में है। इसलिए इसको, इस चैलेंज को इस तरह से देखना चाहिए। अब बहुत से एनालिस्ट जो मुझे लोगों ने टेक्स्ट किए या मुझसे बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि एक बड़ा मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है और ये मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो हैं, ये उनका फेलियर है, जो बलूचिस्तान में गालिबन रह के भी गए हैं। उनका कहना ये है कि आईएसआई और उसका बहुत बड़ा ढांचा जो है वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान के वकीलों को दबाने में, पकड़ने में, उनका ताक़ुब करने में लगा हुआ है। उसकी एग्जांपल ये है कि हज़ारों लोग लगे हुए हैं यूट्यूब चैनल्स को सप्रेस करने के लिए, गूगल को पिटिशंस करने के लिए, ट्विटर को दबाने के लिए, यूट्यूब के और ट्विटर के एल्गोरिदम्स को की जो एल्गोरिदम है उसे उसको थ्रॉटलिंग करने के लिए, उसे वीक करने के लिए, जिसका असर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं।